कहानी की शुरुआत में शेरिम हाई स्कूल और बेजिंग हाई स्कूल के बीच बास्केटबॉल टूर्नामेंट का मैच दिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। शेरिम टीम का स्टार प्लेयर डाई वोंग आज कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। सब लोगों को उससे उम्मीद थी कि हमेशा की तरह आज भी वो बॉल को बास्केट में डालने में कामयाब हो जाएगा, पर हर बार कोशिश के बावजूद भी उसका निशाना चूक रहा था। इसलिए लोग हैरान थे कि आखिर आज उसे हुआ क्या है। सीन शिफ्ट होता है और मैच स्टार्ट होने से पहले का समय दिखाया जाता है, जब उसकी गर्लफ्रेंड डे यंग उससे मिलने आती है। उसे उदास देखकर वोंग उससे पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वोंग इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए खेल में उसका मन नहीं लगता और आखिरकार वो मैच को बीच में ही छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। डे यंग कहती है कि तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट मैच छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 18 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां डे वोंग एक मिडिल एज आदमी हो गया था जो एक बड़ी कंपनी में वॉशिंग मशीन रिपेयर करने का काम करता था। नाश्ता करते हुए वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरी वाइफ मुझसे तलाक लेना चाहती है, पर मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि शायद वो तुम्हारे चेहरे को पसंद नहीं करती। वोंग कहता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, शायद इसलिए वो मुझे छोड़ना चाहती है, पर कोई बात नहीं, जल्दी मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, जिसके बाद हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसके बाद वो तैयार होकर काम पर निकल जाता है और प्रमोशन पाने के लिए जी जान लगाकर काम करता है। लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे 5 स्टार रेटिंग दे। ऐसे ही काम करते हुए एक दिन वह एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है, जहां उसे ढेर सारे बुक्स रखे हुए मिलते हैं, जिनमें फिर से जवान होने का नुस्खा लिखा होता है। अभी वो उन बुक्स को देख ही रहा होता है कि इतने में अंदर से बूढ़ा आदमी आता है और वोंग से अपना रेडियो ठीक करने को कहता है, जिसके बाद वोंग उसे ठीक कर देता है। तब वो बूढ़ा खुश होकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वोंग कहता है कि मेरी जिंदगी मैं ही सुधार सकता हूँ। इसके बाद वो अपने बच्चों से यानी सीहा और सीयू से मिलने जाता है, जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं। वो दोनों से अपनी माँ का ध्यान रखने को कहता है और उन्हें बताता है कि जल्दी मुझे प्रमोशन मिलने वाला है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर डे यंग एक टीवी चैनल में काम करने के लिए इंटरव्यू देने जाती है। उसकी स्पीच, डांस और परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी चैनल प्रोड्यूसर उसे काम देने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम एक हाउसवाइफ और 2 बड़ी बच्चों की माँ हो, इसलिए तुम इस काम के लायक नहीं हो, और एक यंग लड़की को उसकी जगह अपॉइंट कर लेता है। इधर वोंग के ऑफिस में एनुअल सेलिब्रेशन के बीच उसका बॉस प्रमोशन का अनाउंसमेंट करता है और वोंग की जगह अपने भांजे को प्रमोट करता है। ये देखकर वोंग को गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने दिन रात एक करके इतनी मेहनत से कंपनी की सेवा की, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके, पर आपने मेरी बजाय उस नए छोकरे को प्रमोट किया जिसने हाल ही में कंपनी को ज्वाइन किया है। इस पर उसका बॉस कहता है कि तुम सिर्फ हाई स्कूल पास हो, इसलिए तुम्हारी यही औकात है। वो ग्रेजुएट है, इसलिए मैंने उसे प्रमोट किया है। ये सुनकर वोंग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और अपने बॉस को पीट कर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रात का समय दिखाया जाता है, जहां नौकरी छूटने का दुख दिल में दबाए वोंग घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उदास खड़ी डे यंग से होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला ना? फिर वो उसे कहती है कि कल कोर्ट में आ जाना, डिवोर्स के पेपर रेडी है। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है और वोंग उदास मन से अपने स्कूल में चला जाता है, जहाँ कभी वो पढ़ा करता था। बास्केटबॉल ऑडिटोरियम में पहुंचते ही उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और सोचने लगता है कि काश उसे अपनी बीती हुई जिंदगी एक बार फिर से जीने का मौका मिल जाए, तो इस बार वो अपनी मर्जी से जिएगा। सुबह वोंग की नींद खुलती है तो उसे बड़ी जोर की भूख लगती है और वो खाने का सामान लेने के लिए स्टोर में जाता है, जहाँ पर अपनी बेटी को काम करता हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे डांटता है कि पढ़ाई करने की जगह तुम जॉब कर रही हो। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, पर उसकी बेटी उसे नहीं पहचानती और उसे पागल लड़का समझकर चिल्लाने लगती है। तब सभी लोग आकर वोंग को वहां से हटा देते हैं। जब वोंग शीशे में अपना चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फिर से जवान हो चुका था और बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा था जैसा वो अपने हाई स्कूल के दिनों में दिखा करता था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और वो कंफर्म करने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे चोर समझकर घर से निकलने के लिए कहता है। वोंग उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा दोस्त वोंग हूँ, पर उसे इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है और उसके साथ फाइट भी करता है। जब वोंग बेहोश हो जाता है तब टेबल पर रखे हुए पुराने फोटो में उसका चेहरा देखकर वो खुद ही शॉक हो जाता है। होश में आने पर वोंग उसे सारी बातें बताता है और उसे अपने साथ स्कूल भी ले जाता है। सब कुछ समझने के बाद उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें किस्मत ने एक और मौका दिया है, अब तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो।
वोंग को भी लगता है कि उसका बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतने का सपना जो अधूरा रह गया था वो उसे पूरा कर सकता है। इसके लिए वो फिर से स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है और अपने दोस्त को अपना बाप बनने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों स्कूल में जाते हैं और वोंग का नाम डे वोंग से बदलकर वो हे वोंग कर देते हैं। एडमिशन के दौरान शंग प्रिंसिपल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इसके बाद वोंग को उसके क्लास में भेज दिया जाता है, जहां वो अपनी बेटी सिहा को देखता है। सिहा उसे देखकर परेशान हो जाती है कि ये पागल लड़का मेरे पीछे क्लास तक आ गया। यहाँ वोंग स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है और वहाँ उसकी पत्नी डे यंग तलाक के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए कोर्ट में उसका इंतजार कर रही होती है। वो बार बार फोन और मैसेजेस करती है, पर क्लास में होने के कारण वोंग उसका फोन नहीं उठा पाता। थोड़ी देर में डे वोंग की मुलाकात अपने बेटे सीवू से होती है, जिसे कुछ लड़कों ने टॉयलेट में बंद कर दिया था। उसके पूछने पर सीवू बताता है कि कुछ लड़के उसे बुली करते हैं। लंच ब्रेक में जब वो लड़के फिर से सीवू के पास आकर उसे परेशान करते हैं तो वो उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है और उन्हें नसीहत देने लगता है, जिसे सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में डे यंग को दिखाया जाता है, जिसे उसकी माँ डांट रही होती है। दरअसल डे यंग के प्रेग्नेंट होने की खबर से उसकी माँ बेहद नाराज थी। वो डे यंग से कहती है कि इस छोटी सी उम्र में बच्चे की जिम्मेदारी संभालोगी तो पढ़ाई का क्या होगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो उसे बेबी अबॉर्ट करने के लिए कहती है, पर डे यंग उनकी बात नहीं मानती है और घर छोड़कर चली जाती है। इधर डे वोंग के घर में जब उसके पिता को यह खबर लगती है तो वो भी उसे डांटते हैं कि तुमने अपने साथ साथ एक मासूम लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, और वो नाराज होकर डे वोंग को घर से निकाल देते हैं। अब डे वोंग डे यंग को समझाता है कि अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो वो रोते हुए कहती है कि मैं अपने जुड़वा बच्चों को नहीं खोना चाहती, भले तो मेरा साथ दो या ना दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डे यंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहती है कि उसके बच्चों की दिल की धड़कन रुकने लगी है। ये सुनकर डे यंग रोने लगती है। तभी डे वोंग आकर उसे संभालता है और अपनी गलती के लिए उससे और अपने बच्चों से माफी मांगता है और तभी बच्चों की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डे यंग अपने दोनों जुड़वा बच्चे के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रह रही थी, जहां उनकी हालत इतनी खराब थी कि वक्त पर किराया ना दे पाने के कारण मकान मालकिन उसे घर से निकाल देती है और वो बच्चों को लेकर सड़क पर खड़ी रहती है। उधर कंस्ट्रक्शन साइट की जॉब पर डे वोंग अपने मालिक से एडवांस मांगने की कोशिश करता है ताकि घर का किराया चुका सके, लेकिन एडवांस देना तो दूर, उसका मालिक चिढ़कर उसे काम से ही निकाल देता है। वो कई जगह नई नौकरी पाने के लिए भटकता रहता है, लेकिन हर जगह उसकी कम क्वालिफिकेशन के कारण उसे अच्छी जॉब नहीं मिलती। आखिरकार उसे एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां डे यंग एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। वहां और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां आए होते हैं, लेकिन अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस के साथ एंकरिंग करने के कारण डे यंग को फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट कर लिया जाता है। इधर स्कूल में वोंग अपनी बेटी सिया को सिगरेट पीते हुए देख लेता है। वो उसे डांटता है, पर वो उसकी बात का पलट कर जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाता है, जो कि डे वोंग का ही एक क्लासमेट रह चुका था और उसका नाम रियू था। उसके हाथ में सिगरेट का पैकेट देखकर वो ये समझता है कि डे वोंग ने सिगरेट पी है और उसे पकड़कर ले जाता है। डे वोंग सिहा की भी शिकायत कर देता है ताकि टीचर के डांटने पर वो सुधर जाए। फिर जब टीचर सिहा को मारने लगता है तो वोंग उसे मना करता है। जैसे गुस्सा होगा टीचर इन दोनों के पेरेंट्स को बुलाते हैं। सिहा की माँ यानी डे यंग आती है तो वो वोंग को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका चेहरा हूबहू उसके हस्बैंड जैसा था। इसके बाद वोंग का डैड यानी उसका दोस्त शांग भी वहाँ आता है और डे यंग से उसकी मुलाकात होती है। शांग उसे बताता है कि हे वोंग मेरा बेटा है। प्रिंसिपल के कहने पर बच्चे क्लास से चले जाते हैं और शैंग फिर से उसे प्रिंसिपल के ऊपर लाइन मारने लगता है। तभी टीचर रियू वहां आ जाता है और उसे देखकर शैंग जल्दी से चला जाता है। डे यंग रियू से पूछती है कि तुम्हें देखते ही शैंग चला क्यों गया, जिस पर वो कहता है कि पुरानी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अगले सीन में वोंग का बेटा सीवू बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे देखकर वोंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जब भी सीवू से पूछा था कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना है तो वो कहता था कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आज उसे खेलते देखकर वोंग को बहुत खुशी होती है और वो उसे कहता है कि जब भी तुम्हें बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करनी हो मुझे बोलना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इधर घर पर डे यंग अपनी बेटी सिहा को समझाती है स्मोकिंग करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारी तरह घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। घर के बाहर डे यंग की मुलाकात सीवू और डे वोंग से होती है, जो उसके हाथ में सिगरेट देखकर उसे डांटने वाला होता है, पर खुद को कंट्रोल कर लेता है और बार में शराब पीते हुए अपने दोस्तों को सारी बातें बताता है। वहीं डे यंग भी अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने आई होती है। उसकी फ्रेंड पहली बार उसे ड्रिंक करते देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि अब तुमने जिंदगी को जीना शुरू किया है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाती हैं। डे वोंग अपनी लाइफ और डिवोर्स को लेकर बहुत परेशान थी। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि अपनी आंखें बंद करके कुछ दूर चलो, और आंखें खोलने पर जो
जो भी पहला इंसान दिखे उसके साथ डेट करो। जेयोंग ऐसा ही करती है, लेकिन एक कार उसके पास से निकलती है और इससे पहले कि उसका एक्सीडेंट होता डेवोंग आकर उसे बचा लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने 20 साल पहले जेयोंग को बचाया था। तभी रियू वहाँ जाता है और उन सबको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। सब लोग इस बात पर हैरान थे कि वोंग का चेहरा डेवोंग के यंग एज से कितना मिलता जुलता है। सबके जाने के बाद जेयोंग और डेवोंग अकेले रह जाते हैं। जेयोंग उसे समझाती है कि तुम एक स्टूडेंट हो और इस उम्र में तुम्हें अपने ड्रीम को पूरा करने में ध्यान लगा देना चाहिए, ना कि सिगरेट और शराब जैसे चीजों पर। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जेयोंग को उसका चेहरा अपने हस्बैंड की याद दिलाता है और वो अपने पुराने एल्बम से तस्वीर निकालकर गौर से देखती है और उसके बाद सीधा उसके घर पहुंच जाती है। अगले सीन में जेयोंग और डेवोंग के कॉलेज टाइम को दिखाते हुए होती है, जब पहली बार डेवोंग उसे कार एक्सीडेंट से बचाता है। फिर दोनों स्कूल में मिलते हैं। जेयोंग स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसलिए सभी लड़के उसके आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन जेयोंग को सिर्फ डेवोंग पसंद आता है। जब बारिश में डेवोंग अपना छाता लाना भूल जाती है तो सभी लड़के अपना अपना छाता लेकर उसके पास आते हैं, लेकिन वो छाते की जगह डेवोंग के साथ एक जैकेट शेयर करना ज्यादा पसंद करती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ डेयोंग शैंग के घर पर आई हुई थी। उसे अचानक अपने घर में देखकर शैंग और वोंग दोनों हैरान रह जाते हैं। डेयोंग वोंग के करीब जाकर उसे गौर से देखती है और शैंग से पूछती है कि इसका चेहरा बिल्कुल डेवोंग जैसा है, कहीं ये डेवोंग का लड़का तो नहीं है। इस पर शैंग कहता है कि नहीं, ये मेरा लड़का है, भले ही मैं सिंगल हूँ लेकिन ये मेरा बेटा है। मेरी गर्लफ्रेंड की शक्ल बिल्कुल वोंग जैसी थी और मेरा बेटा बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई है। फिर डेयोंग डेवोंग को फोन लगाती है। डेवोंग स्कूल का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है। जब वो उसे हेवोंग के बारे में पूछती है तो वो भी उसे वही जवाब देता है जो शैंग ने दिया था। नेक्स्ट सीन में सिहा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई गप्पे मार रही होती है और वो सब अपने अपने पेरेंट्स की बुराइयां करती हैं कि हमारे डैड इतने कंजूस हैं। सिहा कहती है कि मैंने अपने बाप को बहुत बार उल्लू बनाया है और झूठे झूठे सपनों का बताकर उनसे खूब सारे पैसे ऐंठे हैं। ये सुनकर डेवोंग को बहुत गुस्सा आता है और वह सिहा के साथ साथ सभी लड़कियों से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके, इतने पैसे खर्च करके तुम्हें पढ़ाते हैं और तुम लोग उनकी ही बुराई करते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपने बाप से झूठ बोलकर पैसे ऐंठते हुए। इस पर सब लोग उसको ओल्ड फैशन कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उसके जाने के बाद लड़कियों को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी कहा था उनके भले के लिए ही कहा था। तब सिहा को भी एहसास होता है कि उसने अपनी माँ के साथ गलत बर्ताव किया। वो इसके लिए अपनी माँ से माफी मांगती है। इसके बाद डेवोंग सीवो को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। इस बीच डेयोंग को जेबीसी कंपनी से मैसेज आता है कि उसे फाइनल राउंड के लिए आना होगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और फाइनल राउंड क्लियर करने के बाद उसे जॉब मिल जाती है। जब वो लौट रही होती है तो रास्ते में उसे डेवोंग और सीवू मिल जाते हैं। वो अपने बेटे सीवू को जॉब के बारे में बताती है। वो भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों गले लगकर उछलने लगते हैं, जहाँ डेवोंग भी उनकी खुशी में शामिल हो जाता है। अगले दिन सुबह जॉब पर जाने के लिए डेयोंग तैयार होती है तो अपनी बेटी से पूछती है कि मेरा स्कर्ट छोटा तो नहीं लग रहा। वो कहती है कि नहीं, आप बिल्कुल सही लग रही हो। बेटे सीयू से भी वही सवाल करती है, पर वो भी कहता है कि सब कुछ ठीक है। पर जैसे ही वो बाहर निकलती है सामने उसे डेवोंग दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम्हारी स्कर्ट कुछ ज्यादा ही छोटी है। ये सुनकर वो वापस अपने घर को लौट जाती है और इस बार लॉन्ग स्कर्ट पहन कर आती है। उधर ऑफिस में बॉस अपने असिस्टेंट को इस बार के लिए डांटता है कि उसने बिना उसकी परमिशन के 37 साल की औरत को एंकर के पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया था। वो उसे कहता है कि किसी भी तरह इस औरत को यहाँ से निकालना होगा। जब असिस्टेंट कहता है कि एक बार नौकरी पर रखने के बाद हम उसे बिना वजह कैसे निकाल सकते हैं, तब उसका बॉस कहता है कि ऐसे सिचुएशन पैदा करो कि वह खुद ही यह जॉब छोड़कर चली जाए। आज काम का पहला दिन था और असिस्टेंट मैनेजर सभी कैंडिडेट का स्वागत करने के बाद उन्हें उनका काम समझा देता है, पर डेयोंग को कुछ ज्यादा ही काम बता देता है। इधर स्कूल में बदमाश बच्चे सीयू को फिर से बुली करते हैं। तब डेवोंग उससे कहता है कि तुम इन सबको जवाब क्यों नहीं देते, अगर ऐसे ही खामोश रहे तो ये लोग तुम्हें और परेशान करेंगे। अगले सीन में पूरा कॉलेज प्ले एरिया में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ डेवोंग, सीवू और बुली करने वाले लड़कों के बीच बास्केटबॉल मैच होने वाला था। पहले तो सीवू सहमा सहमा सा रहता है, लेकिन डेवोंग के सपोर्ट से वो भी बढ़िया मैच खेलने लगता है। दोनों मिलकर ढेर सारे गोल बनाते हैं और विरोधी टीम को हरा देते हैं, जिसके लिए पूरा कॉलेज चीयर्स करता है। सिहा और उसकी सहेलियां भी यह मैच देख रही थी। वो सब सीवू को पहली बार कॉन्फिडेंटली खेलते और जीतते देख बहुत खुश होती हैं। अगले दिन बेसबॉल टूर्नामेंट होने वाला होता है और जेबीसी कंपनी के मैनेजर डेयोंग को मैच कवर करने के लिए भेजते हैं। मैच बहुत जबरदस्त था और मैच के अंत में डेयोंग जीतने वाली टीम के कैप्टन का इंटरव्यू लेती है, जो कि बहुत शानदार होता है। वो कैप्टन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसे देखकर लगता था कि उसे बेसबॉल की बहुत जानकारी हो। यही नहीं, उसके कॉन्फिडेंस को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि किसी भी नेशनल प्लेयर के साथ ये उसका पहला इंटरव्यू है।
कुछ ही मिनटों में उसका इंटरव्यू वायरल हो जाता है और उसे ढेरों सारे लाइक्स भी, साथ ही बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। घर पर देवोंग, उसका दोस्त शैंग और सीवू तीनों टीवी पर ये मैच देख रहे होते हैं और मैच के एंड में डेयंग का इंटरव्यू देखकर बहुत खुश होते हैं। विनिंग टीम के कैप्टन का इंटरव्यू लिया जाना सीवू को बहुत इंस्पायर करता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि काश मैं भी ऐसा ही कुछ करूं और मेरा भी इंटरव्यू टीवी पर आए। इस ख्याल के आते ही वो डेवोंग से कहता है कि मुझे भी बास्केटबॉल सीखना है ताकि मैं भी एक अच्छा प्लेयर बन सकूं। ये सुनकर डेवोंग बहुत खुश होता है और उसे बास्केटबॉल सिखाने का वादा करता है। इधर इंटरव्यू खत्म होने के बाद डेयंग घर के लिए निकलती है, पर जब वो बस से उतरती है तो उसे गीले कपड़ों में देखकर डेवोंग उसे अपना जैकेट उतार कर देता है ताकि उसे ठंड न लगे। रात भर में इंटरव्यू काफी वायरल हो चुका था और जहाँ तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, वहाँ कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे। कोई कमेंट कर रहा था कि ये वही लड़की है जो हाई स्कूल में प्रेग्नेंट हो गई थी, तो कोई उसे घर बैठकर बच्चों की परवरिश करने की सलाह दे रहा था। कुछ लोग उसके चरित्र पर उंगली भी उठा रहे थे, तो कोई जेबीसी कंपनी को ही दोष दे रहे थे कि उसने ऐसी औरत को काम पर क्यों रखा। अगले दिन सुबह डेवोंग जब स्कूल जाता है तो क्लास में बैठे कुछ बदमाश बच्चे यही सब बातें कर रहे होते हैं। सीओ को बुली करने वाले लड़के डेयंग के साथ साथ सीहा को भी कैरेक्टरलेस बताते हैं। ये सुनकर डेवोंग को बहुत गुस्सा आता है और इससे पहले कि वो उनसे कुछ कहता, सीहा का बेस्ट फ्रेंड उन लड़कों से भिड़ जाता है और उनके बॉस को धोने लगता है। लेकिन वो भी कम नहीं था, हाथों और पैरों से मारते हुए वो उसे जमीन पर गिरा देता है और एक डंडे से उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी डेवोंग उसको रोक देता है और इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।